ओम शांति। अति इंद्रिय सुख का 10वां पाठ हम कर रहे हैं। अति इंद्रिय सुख का पहला अनुभव कैसा होता है? अति इंद्रिय सुख का पहला अनुभव कैसा होता है? सभी जानना चाहते होंगे। जब आत्मा पहली बार परमात्मा को महसूस करती है, यह अनुभव शब्दों से परे है। ये अनुभव शब्दों से परे है। कोई भी इसको शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता। पहली बार क्या रो पड़ती है आत्मा? क्वेश्चन है कि पहली बार, मान लो क्या पहली बार आत्मा परमात्मा से मिलती है तो रो पड़ती है? अति इंद्रिय सुख का पहला अनुभव कैसा होता है? अति इंद्रिय सुख का पहला अनुभव कैसा होता है? वे क्षण जो आत्मा कभी नहीं भूलती, वे क्षण जो आत्मा कभी नहीं भूलती। जीवन में कई पहली बार होते हैं, जीवन में कई पहली बार होती हैं। पहली नौकरी, पहला प्यार, पहली सफलता, हर जो भी जीवन में बहुत कुछ पहली बार होता है ना। लेकिन एक पहला अनुभव ऐसा होता है जो ना डायरी में लिखा जाता है, ना किसी को पूरी तरह बताया जा सकता, ना पूरी तरह किसी को बताया जा सकता है। अतीन्द्रिय सुख का पहला अनुभव, यह अनुभव आत्मा को भीतर से कहता है, ये अनुभव आत्मा को भीतर से कहता है, मैं कुछ और हूं और मेरा कोई अपना है। समझ में आया? मैं कुछ और हूं और मेरा कोई अपना है। अति इंद्रिय सुख क्या है? हम बार बार इसको पढ़ने का, समझने का हर बार आ रहा है कि अति इंद्रिय सुख क्या है? जो इंद्रियों से परे है, जो देखने, सुनने, छूने से नहीं, बल्कि आज एक नया शब्द जोड़ा है, बीइंग से मिले। कौन बताएगा बीइंग क्या बला होता है? भाई जी, बीइंग आत्मा, सोल को कहते हैं। बीइंग सोल को कहते हैं। कैसे आपको समझ में आया कि बीइंग सोल को कहा जाना चाहिए? भाई जी, वैसे भी बहुत यूज करते हैं ना, आई एम बीइंग द सो पर्सन, ऐसे से ह्यूमन सेल्फ के लिए, बीइंग सेल्फ के लिए, ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग में बीइंग किसके लिए आया? ह्यूमन तो शरीर के लिए आ गया और बीइंग सोल। ये ह्यूमन शब्द जो है लैटिन भाषा के ह्यूमस से बना, ह्यूमस मिट्टी, ठीक है ना? तो ह्यूमन बीइंग जीव आत्मा, मिट्टी से बना हुआ शरीर जीव हो गया और बीइंग माना आत्मा हो गया। इसलिए खाली ह्यूमन नहीं बोला जाता, ह्यूमन बीइंग बोला जाता है, जीव आत्मा बोला जाता है।
यदि खाली जीव होगा तो आत्मा नहीं है उसमें। जीव जमा आत्मा, ह्यूमन बीइंग, बल्कि होने से, बीइंग से मिले। समझ गए? ये सुख शरीर को नहीं, ये जो अतीन्द्रिय सुख है ये शरीर को नहीं मिलता, मन को भी नहीं, ये आत्मा को मिलता है। ये सुख शरीर को नहीं मिलता, मन को भी नहीं मिलता, आत्मा को मिलता है। उदाहरण, अचानक ध्यान में मन शांत, विचार रुकते हुए और दिल भर आना, और दिल भर आना। और दिल भर आना। मुरली 2 फरवरी 1968। ये ईश्वरीय सुख इंद्रियों का नहीं, आत्मिक अनुभूति का सुख है। ये ईश्वरीय सुख इंद्रियों का नहीं, आत्मिक अनुभूति का सुख है। पहला अनुभव जानबूझकर नहीं होता। कोई सोचे कि आज मैं पहला अनुभव करने बैठूं, जानबूझकर नहीं होता। अतीन्द्रिय सुख का पहला अनुभव ना योजना से आता है, कोई योजना बनाए तो पहला अनुभव हो जाए, ना जोर लगाने से आता है, ना किसी तकनीकी से आता है। कोई टेक्निक नहीं है कि ऐसा करेंगे तो हमें पहला अनुभव हो जाएगा। ये अनजाने में आता है, जब आत्मा ढीली होती है। ढीली माना फ्री। किसी बंधन में है तो टाइट होगी वो, जितना बंधन से मुक्त होगी उतना ढीली आत्मा। उदाहरण, जैसे बच्चा खेलते खेलते अचानक मां की गोद में सो जाए। वो सोने के लिए नहीं आया था, वो तो खेल रहा था, सो गया। बाबा मुरली में कैसे समझाते हैं। 15 अगस्त 1972 को बाबा ने कहा, जहां प्रयास छोड़ याद में स्थित होते हो वहां अनुभूति होती। प्रयास माना कोशिश। जहां आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं बाबा को याद करूं, अब आप कोशिश नहीं कर रहे हो, आप याद में स्थित होते हो और आप बाबा की श्रीमत पर थॉट चलते चलते याद में स्थित होते हो, वहां अनुभूति होती। पहला अनुभव कैसा होता है? हर आत्मा के लिए अलग। हर आत्मा का अनुभव अपना अपना होता है।
परंतु कुछ समान लक्षण होते हैं। नंबर 1, गहरी शांति। ऐसी शांति जो शब्दों में नहीं आती, जो सवाल नहीं पूछती, जो सवाल नहीं पूछती। नंबर 2, आंखों से आंसू लेकिन दुख के नहीं, कृतज्ञता की। हल्कापन, जैसे वर्षों का बोझ सिर से उतर गया हो। मुरली है 10/11/1970। याद में रहने से आत्मा हल्की हो जाती। बाबा की याद में रहने से आत्मा हल्की हो जाती। क्यों पहला अनुभव अचानक भावुक बना देता है? क्यों पहला अनुभव अचानक भावुक बना देता है? क्योंकि आत्मा बहुत समय बाद अपने मूल स्रोत को पहचानती है, इसलिए वो भावुक हो जाती। क्योंकि पहली बार उसको बहुत, क्योंकि पहली बार हम नहीं कहेंगे क्योंकि हर कल्प हम करते हैं, परंतु इस कल्प में पहली बार हो रहा है। उदाहरण जैसे बिछड़ा हुआ बच्चा अचानक पिता की गोद में पहुंच जाए। भाव इसलिए नहीं आते कि वो कमजोर है, भाव इसलिए आते हैं कि हम घर पहुंच गए। मुरली 18 जनवरी 1969। ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। आत्मा और परम आत्मा का मिलन है। पहला अनुभव स्थायी क्यों नहीं रहता, परमानेंट क्यों नहीं रहता? अक्सर प्रश्न आता है, वे सुख फिर क्यों चला गया? जब मिला था फिर वो सुख चला क्यों गया? वे सुख फिर चला क्यों गया? उत्तर, क्योंकि आदतें पुरानी हैं। देह अभिमान फिर सक्रिय है, हो जाता है।
मन बाहर चला जाता है, लेकिन वो अनुभव बीज बन जाता है। वो अनुभव क्या बन जाता है? बीज बन जाता है। जैसे पहली बारिश के बाद मिट्टी फिर सूख जाती है, लेकिन बीज अंदर जाग जाता है। मुरली, अभ्यास है, स्थिति बनानी है। अभी अभ्यास है कि स्थिति बनानी है। अभी अभ्यास है, लेकिन स्थिति बनानी है। अभी अभ्यास है, स्थिति बनानी है। पहला अनुभव और भ्रम का अंतर। पहला अनुभव और भ्रम का अंतर। भ्रम अतीन्द्रिय अनुभव है, उत्तेजना, शांति, उत्तेजना, शांति। यहां पर हम आज करेंगे अभी पहला अनुभव और भ्रम में क्या अंतर है। तो यहां भ्रम ऊपर लिखा है, अतीन्द्रिय अनुभव नीचे लिखा है। तो हम इन दोनों में देखेंगे। भ्रम ऊपर लिखा है, वो ऊपर वाले के लिए होगा। अतीन्द्रिय नीचे लिखा है, नीचे वाले के लिए होगा, क्योंकि कलर चेंज नहीं किए, नहीं तो और आसान हो जाता। भ्रम अति इंद्रिय, एक भ्रम है तो दूसरा अति इंद्रिय है। भ्रम, अतीन्द्रिय अनुभव, उत्तेजना, शांति। भ्रम में उत्तेजना है, परंतु प्रिस्क्रिप्शन में शांति। कल्पना, स्थिरता। उसमें कल्पना है और उसमें स्थिरता है। उसमें कल्पना है और अनुभव में स्थिरता है। अतीन्द्रिय सुख के बाद मन थकता नहीं, भरता है। जब अतीन्द्रिय सुख मिलता है। हेलो। हाँ बोलो। नमस्कार, वो आपको एसर का चार्जर पड़ा है क्या लैपटॉप का? देख लो आके। हाँ। अतीन्द्रिय सुख के बाद मन थकता नहीं, भरता है। अव्यक्त वाणी 21 मार्च 1987। सच्ची अनुभूति स्थिति को ऊंचा बनाती है। सच्ची अनुभूति स्थिति को ऊंचा बनाती है। पहला अनुभव आने से पहले आत्मा में क्या बदलता है? जब पहला अनुभव आएगा तो आत्मा में क्या बदलेगा? अहंकार थोड़ा झुकता है।
मन सुनने लगता है, आत्मा खुलती है, अहंकार थोड़ा झुकता है, अपेक्षाएं कम होती है, मन सुनने लगता है, आत्मा खुलती है। उदाहरण, जैसे सूखी जमीन पहली बारिश को स्वीकार करती है, मुरली 5 दिसंबर 1971 को जहां समर्पण है वहां अनुभूति है। जहां हम पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं वहां अनुभूति है। समर्पण नहीं तो अनुभूति भी नहीं। संगम युग और पहला अनुभव। यह अनुभव न कलयुग में सामान्य है न सतयुग में प्रश्न बनेगा। सतयुग में किसी के मन में प्रश्न ही नहीं आएगा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करें। ये अनुभव सिर्फ और सिर्फ संगम युग में होता है, क्योंकि जब तक परमात्मा ना आए इसका कोई अनुभव भी सोच भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव चारों युगों में कभी नहीं हो सकता। ये केवल कब हो सकता है? संगम युग। क्योंकि यही पहचान का समय, अभ्यास का समय और मिलने का समय है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में अतीन्द्रिय सुख का कहीं कोई वो नहीं है, चांस नहीं है। मुरली है 2 अक्टूबर 1966। अब मैं बच्चों को अनुभव करा रहा हूं। अब मैं बच्चों को अनुभव करा रहा हूं। निष्कर्ष, पहला अनुभव क्या सिखलाता है? अतीन्द्रिय सुख का पहला अनुभव कहता है तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा एक पिता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा एक पिता है, सच्चा सुख संभव है, यही रास्ता सही है। ये 4 बातें कैसे किसको अनुभव होती हैं वो निर्भर होगा। ये अनुभव मंजिल नहीं लेकिन दिशा जरूर है कि इसी रास्ते पर चलना है, इस बाबा के रास्ते पर चलना है, इसी पर ही हमारा कल्याण होना है। अंतिम संदेश, यदि आपने ये अनुभव किया है तो उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए कि मुझे फिर वही हो। उसे सोच भूल जाओ। बस बाबा की याद को बढ़ाओ। बाबा की श्रीमत पर थोड़ा टाइम
2। और यदि नहीं किया तो भी चिंता नहीं। मान लो आपको पहला साक्षात्कार नहीं हुआ या पहला ये अनुभव नहीं हुआ अभी तक, तो भी चिंता नहीं, क्या है मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे को तो ये मिला ही नहीं है, मेरे को तो कोई साक्षात्कार नहीं हुआ। तो भी चिंता नहीं करनी है। बाबा कहते हैं हर सच्चे बच्चे को एक दिन अनुभव अवश्य होगा। सच्चे बच्चे को अभी नहीं हो रहा तो एक दिन अवश्य होगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।